कामरान एकेडमी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं कामरान अकमल। आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वह है सितंबर मंथ का करंट अफेयर्स, जिसमें हम 16 से लेकर 30 सितंबर तक जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे उसको हम डिस्कस करेंगे। इसी के साथ साथ इस वीडियो का PDF आप मेरे टेलीग्राम लिंक कामरान एकेडमी क्लासेस से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सितंबर साइक्लोन विच डेवलप्ड इन द बे ऑफ बंगाल रिसेंटली एंड हिट आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा। रिसेंटली सितंबर में आने वाला साइक्लोन जो बे ऑफ बंगाल में डेवलप हुआ था उसने आंध्र प्रदेश और उड़ीसा को हिट किया है, उसको हम किस नाम से जानते हैं, उसका नाम क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, गुलाब के नाम से उसको जाना जाता है। और अगर हम बात करते हैं कि ये नामकरण का जो मामला है, साइक्लोन जो भी आते हैं नाम रखने का रीज़न क्या होता है, तो ये जितने भी खासतौर से यूएनओ के जो संस्थान है जो कहीं ना कहीं मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को देखता है, उन तमाम लोगों ने रीज़न के बेसिस पे कुछ कंट्री को डिवाइड किया है कि अगर उस इलाके में साइक्लोन वगैरह आते हैं, डेवलप होते हैं, तो उसके आसपास के जो कंट्री है वो नाम रखेंगे। जैसे ये अभी हम बात करते हैं कि हिंदुस्तान के आसपास में जैसे नॉर्थ इंडियन ओशन है, अरबियन सी है और इसी के साथ साथ इंडियन ओशन है। तो यहाँ पे 13 कंट्री का एक समूह है, गिरोह है, और उस 13 कंट्री में हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, ओमान, मालदीव, यमन, श्रीलंका, थाईलैंड, ईरान, UAE, कतर एंड किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया, ये सब लोग क्या है नाम को रखते हैं। 2020 में ये किया गया था कि सब लोगों को ये जिम्मेदारी दे दी गई थी कि कम से कम वो जो है कुछ नाम को सजेस्ट करेंगे, और नाम को सजेस्ट करने के साथ साथ 13 नाम जो है हर कंट्री ने 13 नाम को दिया था, और उसमें से कुछ नाम को सेलेक्ट किया जाता है कि नेक्स्ट आने वाला साइक्लोन जो होगा उसको इस नाम से जाना जाएगा। तो ये गुलाब साइक्लोन जो है उसको नाम देने वाली जो कंट्री है वो है पाकिस्तान, और नेक्स्ट जो साइक्लोन आएगा उसको हम शाहीन के नाम से जानेंगे, और शाहीन जिस कंट्री ने नाम दिया है वह है कतर। इसी के साथ साथ इससे पहले भी और भी सारे नाम आए थे, जैसे ताउते वगैरह है, वो साइक्लोन आया हुआ था। हिंदुस्तान ने भी बहुत सारे नाम को सजेस्ट किया था, जिसमें गति है, तेज़ है, आग है, नीर है। तो ये सारी चीज़ें जो भी अपडेट हमें मिलती हैं, जो भी हमें कहीं ना कहीं पहले से सारी चीज़ों को आगाह कर दिया जाता है, तो वो करने वाली संस्थान हिंदुस्तान में जो है वो है IMD, जिसको हम इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के नाम से जानते हैं। तो IMD का जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो है 1875, हेडक्वार्टर दिल्ली में है। पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है अर्थ साइंस डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में ये आता है, और अभी जो इसके मेन हेड है वह है डॉक्टर मृत्युंजय मोहपात्रा। और नेक्स्ट जो साइक्लोन आएगा वो है शाहीन, और शाहीन को जो नाम रखने वाली कंट्री है वो है कतर। क्वेश्चन नंबर 2, हु हैज़ बीन ग्रांटेड द 2021 ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, फुमजाइल मलाबो नगुका। तो ये 2021 का ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। मिलिंडा एंड बिल गेट्स फाउंडेशन जो है बहुत सारे अवार्ड्स को अलग अलग फील्ड में जिनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा रहता है उनको अलग अलग कैटेगरी में अवार्ड देती है। तो अगर हम इनके बारे में बात करते हैं कि फुमजाइल मलाम्बो के बारे में, तो शी वॉज द फॉर्मर यूनाइटेड नेशन अंडर सेक्रेटरी जनरल एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ UN वीमेन, जिनको 2021 का गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा और जो फिरोज़ बेजान बेटार जो बांग्लादेश के हैं उनको चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसी के साथ साथ प्रोग्रेस अवार्ड जिनको दिया गया है वो है जेनिफर कोलपास जो कोलंबिया की है, और इसी के साथ साथ कैंपेनिंग अवार्ड से जिनको सम्मानित किया गया है वो सत्ता शरीफ है लाइबेरिया की, जिनको कहीं ना कहीं जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, जस्टिन ट्राडियो हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री फॉर द थर्ड टाइम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, कनाडा। अगर हम जस्टिन ट्राडियो के बारे में बात करते हैं तो जस्टिन ट्राडियो का जो एसोसिएशन है वह है लिबरल पार्टी से, और इस बार उनको मेजॉरिटी नहीं मिली, और ये थर्ड टाइम है जिनको 6 साल के लिए उनको नियुक्त किया गया है। तो मेजॉरिटी नहीं मिली, लेकिन कुछ और पार्टियों के साथ मिलकर वो हुकूमत को मेजॉरिटी में लाने में कामयाब हो गए। क्वेश्चन नंबर 4, हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ द रिसेंटली सेटअप 12 मेंबर कमेटी फॉर चेंज इन CBSE NCERT करिकुलम। अभी रिसेंटली CBSE NCERT करिकुलम को बनाने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है।
तो उसके चेयरमैन कौन है, अध्यक्ष कौन है, किन के अध्यक्षता में वो सारी चीज़ें की जाएंगी, करिकुलम बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है कस्तूरी रंजन। कस्तूरी रंजन के बारे में अगर हम बात करें तो कस्तूरी रंजन ये बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं हिंदुस्तान के, इसरो के डायरेक्टर भी रह चुके हैं। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है 2000 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2021 का है, उसमें भी कहीं ना कहीं हेड जो थे वो कस्तूरी रंजन थे। तो वो तमाम चीज़ों को जान रहे थे। इस वजह से जब करिकुलम निसाब को बनाने की जब जिम्मेदारी दी गई तो भी उन्हीं को दे दी गई, क्योंकि वो तमाम चीज़ों को जान रहे थे कि किन किन चीज़ों को किया गया है, कैसे हमें बनाना है, किन चीज़ों को लाना है, किन चीज़ों पर मेन हमें फोकस करना है, ताकि ये करिकुलम को जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो भी रिकमेंडेशंस है, जो भी सिफारसात है, उन तमाम चीज़ों को देखते हुए करिकुलम को फ्रेम करना है। तो ये हेड होंगे कस्तूरी रंजन, ये याद रखना होगा। और लास्ट एनसीएफ जो था वो 2005 का बनाया गया है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो कहीं ना कहीं 15 साल का काफ़ी लंबा अंतराल है जहाँ पे हमारे पास कोई करिकुलम नहीं है, और उसी एस्थेटिक जो है हम करिकुलम को 15 साल से लगातार फॉलो कर रहे हैं, जिसमें चेंजिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 5, वी आर चौधरी हु इज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज एसोसिएटेड विथ विच ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है इंडियन एयरफोर्स। विवेक राम चौधरी जो है हिंदुस्तान के इंडियन एयरफोर्स में क्या थे, वाइस एयर मार्शल थे। और राकेश कुमार भदौरिया जो 30 सितंबर को रिटायरमेंट ले लिए, रिटायरमेंट लेने के साथ साथ वी आर चौधरी को एयर चीफ मार्शल बना दिया गया है इंडियन एयरफोर्स का। क्वेश्चन नंबर 6, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द क्राइम इंडिया रिपोर्ट एवरी ईयर। वो कौन सी संस्थान है जो हर साल हिंदुस्तान में क्राइम इंडिया रिपोर्ट को रिलीज़ करती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, जिसको एनसीआरबी के नाम से भी जानते हैं। इसका जो फाउंडेशन ईयर है वह है 11 मार्च 1986। हेडक्वार्टर जो है सर्विस रोड महिपालपुर में है। पेरेंट डिपार्टमेंट जो है वह है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और होम मिनिस्टर अभी जो है वह है अमित शाह। एजेंसी एग्जीक्यूटिव जो है वह है रामपाल पवार आईपीएस, ये डायरेक्टर हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 7, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ टेकन चार्ज एज द डीजी ऑफ नेशनल कैडेट कॉर्प्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है गुरबीरपाल सिंह, जो आईपीएस ऑफिसर हैं और जिनको रिसेंटली नेशनल कैडेट कॉर्प्स की क्या जिम्मेदारी दी गई है, उनको हेड बनाया गया है। तो अगर हम बात करते हैं कि एनसीसी के बारे में, तो एनसीसी भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और ये यूथ विंग होता है जिनको बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी जाती है, और हर यूनिवर्सिटी में इसका कहीं ना कहीं एक यूनिट होता है जो एनसीसी के तौर पे काम करता है, और उसी का डायरेक्टर अभी गुरबीरपाल सिंह को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ दिस स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज हैज़ बीन रोप्ड इन एज द न्यू ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मास्टर कार्ड। मास्टर कार्ड ने अभी रिसेंटली किस रिनॉल्ड पर्सनालिटी को, स्पोर्ट्स पर्सन को अभी अपना एम्बेसडर बनाया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, मैग्नस कार्लसन को अपना मास्टर कार्ड ने क्या बनाया है, एम्बेसडर बनाया है। अगर हम मैग्नस कार्लसन के बारे में बात करते हैं कि नॉर्वे के ये ग्रैंड स्लैम चेस का सबसे मास्टर है, और जिन्होंने विश्वनाथन आनंद को भी हराया, और अभी वर्ल्ड के सबसे रिनॉल्ड चेस के ये खिलाड़ी है। तो कहीं ना कहीं उनकी पर्सनालिटी को देखते हुए मास्टर कार्ड ने मैग्नस कार्लसन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वाज द थीम ऑफ द 76 सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। यूएनजीए का जो 76वां सेशन हो रहा था उसका थीम क्या था। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो वह है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में अगर हम यहाँ पे देखें तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है बिल्डिंग रेजिलियंस थ्रू होप। होप के ज़रिए से कहीं ना कहीं इसका जो थीम हो जाएगा। और अभी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो सदर है वह है मालदीव के फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल्ला शाहिद, जिन्होंने 76 के जनरल असेंबली के इलेक्शन को जीता। क्वेश्चन नंबर 10, Kamala Bhasin, who has passed away recently, was a well-known author and poet. Besides being, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है वोमेंस राइट्स एक्टिविस्ट है, कि काफ़ी बेहतरीन ऑथर थी, पोइट थी, और इसी के साथ साथ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के लिए हमेशा आगे आगे रहती थी। तो कहीं ना कहीं एक स्पेस को उन्होंने खाली कर दिया है, और बहुत ही ज़बरदस्त हर एक के लिए राइट के लिए वो खड़ी रहती थी, और ख़ासतौर से औरतों के हुकूक़ के लिए तो बहुत ज़्यादा वो बात करती थी। ऐसा भी माना जाता है कि बहुत बड़ी फेमिनिस्ट भी थी। तो ये चीज़ें हैं जो कमला भासन के बारे में है, और अभी रिसेंटली वो इंतकाल कर गई हैं।
क्वेश्चन नंबर 11, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशन हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश में इसको किया गया है, जो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे। तो The world highest electric vehicle charging station has been inaugurated in Kaza village of लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश, जो 500 फीट ऊपर पे है, तो ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12, नेम द ऑथर ऑफ द ऑडियो बुक टाइटल जंगलनामा। जंगलनामा को किसने लिखा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है अमिताभ घोष। और इसी के साथ साथ अगर अमिताभ घोष के बारे में बात करते हैं तो इंग्लिश के बहुत बड़े राइटर हैं और उनको 2018 में ज्ञानपीठ अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था और भी बहुत सारे अवार्ड से उनको सम्मानित किया जा चुका है। तो जंगलनामा बुक को ऑडियो का फॉर्म में उन्होंने लिखा है और इसको आर्टिस्ट जो है जिन्होंने अपने आवाज़ को दिया है वह है सलमान तूर। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट विल होस्ट द मेंस हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, उड़ीसा होस्ट करेगा जूनियर वर्ल्ड कप को हॉकी का। और इसी के साथ साथ और अगर हम बात करते हैं कि ये कलिंगा स्टेडियम जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा हॉकी का स्टेडियम होगा, वहाँ पे 24 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाएगा। और अगर हम FIH के बारे में बात करते हैं तो अभी जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के जो सदर है, अध्यक्ष जो है वह है नरेंद्र बत्रा। तो याद रखिएगा 2025 तक उनको नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा, नेम द इंडियन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज वन ऑफ द 17 SDG एडवोकेट बाय द UN सेक्रेटरी जनरल इन 2021। तो अभी SDG जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का 17वां एडवोकेट हिंदुस्तान के जानिब से किन को नियुक्त किया गया है, कोई हिंदुस्तान के वो कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है कैलाश सत्यार्थी, जिनकी जिम्मेदारी यह है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कैसे आम किया जाए, तो उससे रिलेटेड क्या करेंगे, वो अवेयरनेस लाएंगे लोगों में और एडवोकेट के तौर पर वो काम करेंगे। और उनको जो नियुक्त करने वाले हैं वो है UN के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस। इसके बाद से नेक्स्ट जो हमारा है वो है क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ द ऑफिशियल मोटो ऑफ बीजिंग 2022 विंटर ओलंपिक्स एंड पैरालंपिक्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, टुगेदर फॉर द शेयर्ड फ्यूचर। और 2022 का जो बीजिंग में विंटर ओलंपिक होगा और ये दोनों होगा पैरालंपिक्स का भी, और इसी के साथ साथ जो वैसे होते हैं वो भी। और फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर एंड टुगेदर जो था ये कहीं ना कहीं टोक्यो जापान का ये थीम था, मोटो था ये। और वहाँ पे किसी आदमी को, जो बाहर के लोग होंगे उनको वहाँ पे नहीं जाना है, वैसे ही सिर्फ चाइना के लोग ही उसको देख सकते हैं और दूसरे कंट्री के लोगों को जाने का परमिशन वहाँ पे नहीं है एज अ विजिटर या एज अ देखने के लिए सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 16, प्रेसिडेंट कोविंद रिसेंटली कन्फर्ड नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2022। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ब्रिगेडियर SV सरस्वती। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं कि ब्रिगेडियर SV सरस्वती ने डिप्टी डायरेक्टर जनरल है ऑफ मिलिट्री नर्सिंग सर्विस का, जिनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, उनके कंट्रीब्यूशन को देखते हुए 2020 का नाइटिंगेल अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 17, फेसबुक इंडिया हैज़ अपॉइंटेड फॉर्मर IAS ऑफिसर डैश एज द डायरेक्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है राजीव अग्रवाल। राजीव अग्रवाल को फेसबुक ने अभी रिसेंटली अपना पब्लिक पॉलिसी का डायरेक्टर बनाया है, जो फॉर्मर IAS ऑफिसर है। इससे पहले जो डायरेक्टर थी वो थी अनखी दास, और अनखी दास को लेकर काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ था कि वो कुछ लोगों के साथ देती हैं और कुछ लोगों की पॉलिसी को एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं करती है। तो इस वजह से जो है राजीव अग्रवाल को पब्लिक पॉलिसी का हेड बनाया गया है और अनखी दास को हटा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18, which country has topped the Global Innovation Index 2021 released by World Intellectual Property Organization WIPO। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, स्विट्ज़रलैंड ने टॉप किया है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन में। और इसी के साथ साथ उसके बाद से सेकंड नंबर पे जो है स्वीडन है, फिर US है, फिर UK है, और हिंदुस्तान की जो रैंकिंग है वो है 46।
क्वेश्चन नंबर 19, विच कंट्री हैज़ बिकम द 9th मेंबर ऑफ द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर अगर हम बात करते हैं वह है ईरान। अगर ईरान के बारे में अगर हम बात करें तो ईरान जो है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं था, लेकिन रिसेंटली उसको जो है इसका पार्ट बनाया गया है। ईरान वॉज ऑफिशियली एडमिटेड एज अ फुल मेंबर ऑफ द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO। 18 सितंबर को ये उनको भी मेंबरशिप दी गई और इस तरीके से वो भी 21st जो सबमिट हुआ था SCO का, वहीं पे उनको ये जिम्मेदारी दी गई और वो दुशानबे में ताजिकिस्तान में हुआ था। SCO का जो हेडक्वार्टर है वह है बीजिंग चाइना में। सेक्रेटरी जनरल जो है अभी व्लादिमीर नूरोव है। फाउंडेड ईयर जो अगर हम बात करते हैं वह है 15 जून 2001। मेंबर्स जो है वह है चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 20, नेम द कैंपेनिंग लॉन्च्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस फॉर जस्टिस डिलीवरी एट डोर स्टेप। बहुत बेहतरीन एक पहल है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की जानिब से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, एक पहल। क्वेश्चन नंबर 21, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब पोस्ट द रिजिग्नेशन ऑफ अमरिंदर सिंह। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, चरणजीत सिंह चन्नी को वहाँ का CM बनाया गया है। और उसके बाद से नवजोत सिंह सिद्धू जो वहाँ के अध्यक्ष थे वो भी रिज़ाइन दे दिए हैं और कैप्टन अमरिंदर सिंह भी उन्होंने कहीं ना कहीं CM के ओहदे से रिज़ाइन दे दिया। तो अभी जो CM है वह है चरणजीत सिंह चन्नी, जो पंजाब के पहली मर्तबा किसी दलित को CM बनाया गया है। और अभी पंजाब के जो गवर्नर है अगर उनके वो है बनवारी लाल पुरोहित। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में अगर हम बात करते हैं कि रिसेंटली नीति आयोग एंड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द स्पेस चैलेंज फॉर स्कूल स्टूडेंट्स। स्पेस से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को करिकुलम का पार्ट बनाने के लिए किन किन ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान में MOU हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है इसरो और CBSE दोनों मिलकर जो है कहीं ना कहीं स्कूल के बच्चों के लिए स्पेस से रिलेटेड जो भी चैलेंजेस वगैरह है या जो भी पढ़ाई हो सकती है उनको अवेयर लाने की जिम्मेदारी ये दी जाएगी। तो नीति आयोग एंड विच ऑफ द फॉलोइंग संस्थान जो है, तो नीति आयोग के साथ साथ इसरो और CBSE के साथ मिलकर ये काम करेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अगर हम बात करते हैं वह है 23rd, द 2021 मीटिंग ऑफ द SCO काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट वाज हेल्ड इन विच पैलेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है दुशानबे जो ताजिकिस्तान में है। क्वेश्चन नंबर 24, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है झुम्पा लाहिरी। झुम्पा लाहिरी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हिंदुस्तान की बहुत बड़ी राइटर है इंग्लिश की और उनको जो है पुलिट्जर प्राइज़ से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसमें ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स में उन्होंने उन तमाम चीज़ों को दिखाने की कोशिश की है कि एज अ ट्रांसलेटर उनके जो भी हाईलाइटेड वर्क्स है उस तमाम चीज़ों को उसमें वो उन्होंने जगह दिया है। इसके बाद से अगर नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो है क्वेश्चन नंबर 25, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर CMD ऑफ द नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है अलका नांगिया अरोरा। अलका नांगिया अरोरा के बारे में अगर हम बात करते हैं तो NSIC का अभी इनको हेड बनाया गया है और NSIC का जो अगर हम बात करते हैं कि चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर तो वो होंगे अलका नांगिया अरोरा। फाउंडेशन ईयर जो है NSIC का वह है 1955। हेडक्वार्टर जो है ओखला इंडस्ट्रियल स्टेट है। क्वेश्चन नंबर 26, हु इज़ द हेड ऑफ द कमिटी कंस्टिट्यूट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फॉर अ कंप्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ नेशनल कैडेट कॉर्प्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है विजयनाथ पांडा के अंदर में एक कमेटी बनाई गई है जो नेशनल कैडेट कॉर्प्स में जो भी कंप्रिहेंसिव रिव्यू हो सकते हैं उसको देखेंगे और उसके बाद से वो अपना रिकमेंडेशन देंगे। और इस कमेटी में अगर हम बात करते हैं तो आनंद महिंद्रा भी है, महेंद्र सिंह धोनी भी है और इसी के साथ साथ जामिया के VC नजमा अख्तर वगैरह को भी इसका मेंबर बनाया गया है जो NCC के बारे में एक कंप्रिहेंसिव रिपोर्ट पेश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, लसिथ मलिंगा हु हैज़ अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट प्लेड फॉर विच कंट्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए श्रीलंका। इसी के साथ साथ ब्रेंडन टेलर ये इन्होंने जो रिटायरमेंट लिया है वो जिम्बाब्वे के थे। मोइन अली ने भी टेस्ट से रिटायरमेंट लिया है जो इंग्लैंड के वाइस कैप्टन भी उनको बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 28, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल होस्ट द फर्स्ट एवर ग्लोबल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस इन नवंबर 2021 इन विच स्टेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है बिहार में फर्स्ट जो है ग्लोबल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस होगा नवंबर में।
और ये अगर हम बात करते हैं कि बिहार में ही, क्योंकि बिहार से बुद्धिज़्म धर्म का रिश्ता नाता बहुत ज़्यादा है, बोध गया से बहुत ज़्यादा है, तो ये भी बिहार में होना है। और बिहार में जहाँ पे होगा ये महावीरा इन नवा नालंदा महावीरा कैंपस में होगा, नालंदा बिहार में। टाइम्स मैगजीन हैज़ अनवील्ड इट्स एनुअल लिस्ट ऑफ द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2021, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन इज इंक्लूड इन द लिस्ट। टाइम्स मैगजीन ने 2021 के सबसे 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लीडर का लिस्ट को अभी उन्होंने रिलीज़ किया है, उसमें हिंदुस्तान की इसमें से कौन है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो हिंदुस्तान के जिस व्यक्ति को इसमें शामिल किया गया है वह है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी के साथ साथ और जो लोग हैं वह है नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी के साथ साथ आदर पूनावाला भी जो है, जो सीरम इंस्टीट्यूट का भी CEO है। नेक्स्ट जो अगर हम बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वह है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च डैश विच हैज़ बिन क्रिएटेड बाय मर्जिंग लोकसभा टीवी एंड राज्यसभा टीवी। तो उसका जो नाम होगा वो होगा संसद टीवी, और ये राज्यसभा और लोकसभा टीवी को मर्ज कर दिया गया है। और इसको बात करते हैं तो इसका इनॉग्रेशन भी हो गया है वेंकैया नायडू और वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू और प्रेसिडेंट हिंदुस्तान के PM नरेंद्र मोदी के ज़रिए से। और अभी जो संसद टीवी के जो CEO होंगे वो होंगे रवि कपूर। क्वेश्चन नंबर 31, डॉक्टर MG रामचंद्रन सेंट्रल DRM रेलवे स्टेशन विच विल गेट 100% ऑफ एनर्जी थ्रू सोलर एनर्जी इज इन विच सिटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 32, द सिटीजन ऑफ विच कंट्री हैज़ वोटेड टू लीगलाइज अबॉर्शन इन अ हिस्टोरिक रेफरेंडम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है सैन मारिनो। क्वेश्चन नंबर 37 ये रिपीट हो गया है, जिसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 34, द स्वीट ककम्बर ऑफ विच स्टेट वाज अवार्डेड अ जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन GI टैग। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 35, हु वाज सिलेक्टेड एज द एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो एक्सटर्नल ऑडिटर किनको बनाया गया है, इसका जो करेक्ट आंसर है वह है GC मुर्मू, जिनका पूरा फुल फॉर्म अगर है वह है गिरीश चंद्र मुर्मू, जो हिंदुस्तान के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल भी है। IAEA के बारे में अगर हम बात करते हैं तो IAEA का जो फुल फॉर्म है वह है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। फाउंडेशन ईयर जो है वह है 29 जुलाई 1957। हेड क्वार्टर्स जो है वियना ऑस्ट्रेलिया में, एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ IAEA जो अभी हैं वह है रफाएल मारियानो ग्रोसी। क्वेश्चन नंबर 36, विच कंट्री हैज डिसाइडेड टू लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज ऑन September 26, 2021। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है स्विट्जरलैंड में सेम सेक्स मैरिज को परमिशन दे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 37, विच कंट्री डिक्लेयर्ड ऑल ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग क्रिप्टो करेंसीज इलीगल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो चाइना ने ये कहा है कि जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे क्रिप्टो करेंसी के फॉर्म में वो सब के सब अवैध माने जाएंगे, इलीगल माने जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 38, विच स्टेट विल होस्ट द मेंस हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप एट द कालिंगा स्टेडियम। इसको भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो ये सब वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे। और इसी के साथ साथ इसी तरह के मज़ीद वीडियोस और अपडेट पाने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच।